हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे क्रिया शरीर पेपर 2 के बारे में यहाँ पे मॉडर्न टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मॉडर्न के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि अपना जो क्रिया का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मॉडर्न टॉपिक बहुत ज़्यादा है। सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम यहाँ पे कवर ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको पूरा कवर करना ही नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अपन को कवर करना होता है सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो, बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन को कवर करना होता है। और सिलेबस बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर भर के यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट के अंदर दिया है। मैंने यहाँ पे रचना का फर्स्ट, सेकंड, क्रिया का फर्स्ट, सबका यहाँ पे मॉडर्न के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है और क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो जो क्रिया का यहाँ पे मॉडर्न टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपको यहाँ पे इसको कवर करना ही है। आज रात के अंदर इस मॉडर्न टॉपिक को आप कवर कर लो, क्योंकि इसमें आयुर्वेद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे रखा है, इसलिए रात के अंदर यहाँ पे रात में इसको कवर कर लो आप। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप एक फ्यूचर डॉक्टर हो और आप जो है ये पूरा यहाँ पे इसको बिल्कुल यहाँ पे 100% इसको कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये सिर्फ डॉक्टरी लोग ही कर पाते हैं। रात के अंदर दो ही चीजें यहाँ पे कवर होती है, एक तो अपना ट्रेन जो है अपना टाइम कवर करती है रात के अंदर जो पीछे छूटा है, और दूसरा जो है आप जैसे स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे रात के अंदर यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिलेबस कवर कर लेते हैं। अपने पास अभी टाइम है आज रात के अंदर प्लस सुबह जो है 12 बजे तक आपको यहाँ पे इसको मॉडर्न को पूरी तरह से कवर कर लेना है। उसके बाद अपन को आयुर्वेद पे आना है और आयुर्वेद वहाँ पे आपको कवर करना है। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे एनसीएसएम का सिलेबस बताऊंगा, आपको बस उतने ही टॉपिक वहाँ पे करने हैं। ज़्यादा यहाँ पे भागादौड़ी नहीं करनी है, इधर उधर यहाँ पे देखना नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है, उतना आप कर लो, आपका यहाँ पे 100% जो है मॉडर्न के टॉपिक आपको निकल जाएंगे। सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे 40 मार्क्स के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है मैंने यहाँ पे 3 से 4 साल की पेपर स्टडी किए हैं। जो यूनिवर्सिटी जो है आपको कभी 30 मार्क्स के दे देती है, कभी 35 के दे देती है, कभी 45 के भी यहाँ पे दे देती है। अपन यहाँ पे कुछ भी इस पे बिलीव नहीं कर सकते, कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अपने को अपने लेवल पे यहाँ पे 40 मार्क का अच्छे से यहाँ पे करके जाना है। तो फर्स्ट टॉपिक है जो अपना हीमोपोएटिक यहाँ पे सिस्टम से रहेगा, दूसरा यहाँ पे इम्यूनिटी से रहेगा, तीसरा जो है अपना फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आता है। ये जो है तीनों टॉपिक मिलके, ये जो 3 टॉपिक मिलके अपने 18 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद मसल्स फिजियोलॉजी और एडिपोज टिश्यू, इन 2 टॉपिक से यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन 2 टॉपिक से यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि इन 2 टॉपिक से एक एसएक्यू तो फिक्स है, एक एसएक्यू प्लस कुछ एमसीक्यू वहाँ पे आ सकता है। फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन, फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंस, स्लीप एंड ड्रीम, जो है यहाँ आपको 12-15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से 3 टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद हम शुरू करते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ हीमोपोएटिक सिस्टम के अंदर अपन को क्या पढ़ना है। तो कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड सेल आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। स्टेज एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों आपको अच्छी तरीके से करना है। इनकी सारी स्टेज और सारे डेवलपमेंट आपको किस तरह से ये बनती है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, ये सारा आपको आना चाहिए। हीमोपोएसिस क्या है ये भी आपको एक बार देखना है। हीमोपोएसिस क्या है, एक बार यहाँ पे पीवाईक्यू के अंदर पूछ चुका है। हीमोपोएसिस के अंदर क्या आपको यही कंटेंट लिखना होता है, क्या कुछ और लिखना होता है, ये आपको एक बार देखना है। ओके, उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस एंड एक्सप्लेन नेसेसरी फैक्टर फॉर इरिथ्रोपोएसिस, ये आपको एक बार पढ़ना है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, ये आपको एक बार देख के जाना, करके जाना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, टाइप, सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन अलॉन्ग विद एबनॉर्मलिटीज ऑफ हीमोग्लोबिन, ये आपको एक बार तैयार करके जाना है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये आपको 1 से 1.5 पेज का बस कंटेंट तैयार कर लो, इसका 1 से 1.5 पेज का कंटेंट तैयार कर लो, सफिशियंट है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, आपको आना चाहिए, जो भी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स दे रखे हैं वो आपको अच्छी तरीके से करने हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस, आपको करना है। हीमोस्टेसिस की जो मैकेनिज्म दे रखी है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो ये इतने ही टॉपिक आपको फिजियोलॉजी ऑफ हीमोपोएटिक सिस्टम के अंदर करना है। बस जितना बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है, ज़्यादा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बाकी वाले टॉपिक आप छोड़ सकते हो। उसके बाद है अपना इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको रात भर लेके बैठते हैं और इसका कवर नहीं होता है, बट अपन को इतना पढ़ना ही नहीं है इम्यून सिस्टम के अंदर। इम्यून सिस्टम के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, आपको इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन दे रखा है, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है, यह आपको अच्छी तरीके से तैयार करना एक टॉपिक। और दूसरा जो टॉपिक है वो डिस्क्राइब द डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, जैसे ह्यूमरल एंड टी जो सेल होती है, मेडिटेड इम्यूनिटी है, बी सेल एंड टी सेल, आपको अच्छी तरीके से करना है। एक बार पीवाईक्यू इस पे आ चुका है, बी सेल और टी सेल अच्छी तरीके से करो और उसका क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से करो। ये 2 टॉपिक ही आप कंप्लीट करके जाओ, इम्यूनिटी के लिए सफिशिएंट है। बाकी आपको पढ़ने की यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कार्डियोवैस्कुलर की फिजियोलॉजी यहाँ पे बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको जो है डिस्क्राइब द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, आपको ये करना है ऑफ हार्ट साउंड, है ना, किसकी, हार्ट साउंड की यहाँ पे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको देखना है। डिस्क्राइब डिफरेंट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको डिस्क्राइब करना है डिफरेंट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल का, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करके जाओ। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द हार्ट साउंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट
साउंड वाला पूरा यहाँ पे आपको करके जाना है। मैं आपको 2 ही टॉपिक इसके अंदर बता रहा हूँ जो आपको अच्छी तरीके से करना है। एक तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल का अच्छी तरीके से करके जाओ और एक दूसरा यहाँ पे हार्ट साउंड को अच्छी तरीके से करके जाओ। उसके बाद तीसरा टॉपिक यहाँ पे और भी है, जैसे कि आपको ये इतना तैयार करके नहीं जाना, बट ये तो पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे तैयार करके जाना आपको। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड वेनस रिटर्न, ये भी आपको एक बार देखना है। छोटा सा यहाँ पे 1 पेज का इसका कंटेंट तैयार कर लो। डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड आर्टेरियल जो पल्स होती है वो आपको एक बार देख के जाना है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मसल्स फिजियोलॉजी की। तो मसल्स फिजियोलॉजी भी यहाँ पे बहुत सा छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर अपन को क्या क्या करना होता है, इसमें आपको फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स तैयार कर लो, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल। जो भी 3 प्रकार की जो मसल्स है, स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ, इसके जो है फंक्शन एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। इन तीनों के यहाँ पे डायग्राम के साथ में इसकी जो फंक्शन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है आपको आना चाहिए। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑल टाइप ऑफ मसल्स, ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक बार LAQ के अंदर यहाँ पे पूछ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 2 टॉपिक अच्छे से करके जाओ मसल्स फिजियोलॉजी के अंदर। एक तो 3 जो मसल्स है उसके फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो है मसल्स की मैकेनिज्म, जो कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए। उसके बाद स्किन एडिपोज टिश्यू का अपन देखते हैं कि इसके अंदर अपन को क्या पढ़ना है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्किन, स्वीट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड एंड जो सबक्यूटेनस जो टिश्यू होता है, इस ये सारे के सारे इनके फंक्शन आपको आने चाहिए। इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक जो SAQ है PYQ के अंदर यहाँ पे आ चुका है, इसलिए आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार करना है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इंक्लूडिंग एडिपोकाइन, है ना, ये भी आपको एक बार 1 पेज का यहाँ पे कंटेंट तैयार करना, 1 पेज का यहाँ पे इसका कंटेंट भी आपको पढ़ के जाना है। आपके जो यूनिवर्सिटी का ब्लूप्रिंट है उसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो डिस्क्राइब द फंक्शन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनाटॉमी आपको यहाँ पे याद होगी पहले से ही, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना यहाँ पे एनाटॉमी इसमें पूछेगा, आपको पूछेगा तो फिजियोलॉजी पूछेगा, उसके फंक्शनल फिजियोलॉजी है वहाँ पे पूछेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, आपको अच्छी तरीके से फिजियोलॉजी है इसकी तैयार करके जाना है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे SAQ इसका आ चुका है, SAQ 1 आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से करके जाओ। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपको अच्छे तरीके से करके जाना है ना। उसके बाद जो है अपना डिस्क्राइब फिजियोलॉजी, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे आना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी किस प्रकार से, वो आपको आना चाहिए। oogenesis एक बार यहाँ पे पूछ चुका है, oogenesis एक बार यहाँ पे पूछ सका, इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है, इसलिए आपको oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ओव्यूलेशन आपको किस प्रकार से इसकी फिजियोलॉजी होती है, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी तरीके से करके जाना है। इतने टॉपिक आप यहाँ पे कर लो, सफिशिएंट है। रीनल फिजियोलॉजी देखते हैं, इसके अंदर अपन को क्या क्या टॉपिक पढ़ने रहते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी, यानी कि जो फंक्शनल एनाटॉमी है किडनी की वो आपको आनी चाहिए। उसकी जो फंक्शन है किडनी के वो आप यहाँ पे सीधे सीधे याद कर लो, बस इतना सफिशिएंट है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, तीनों आप अच्छी तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद डिस्क्राइब स्टेज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये आ सकता है क्वेश्चन इस बार, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। यूरिन फॉर्मेशन का आपको अच्छी तरीके से मैकेनिज्म आना चाहिए। कंट्रोल ऑफ मैच्योरेशन भी आप एक बार देख लो, 1 पेज का कंटेंट यहाँ पे याद कर लो, क्या पता है SAQ दे दे, कुछ भी अपन नहीं कह सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वेस्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा दे रखा है, अपन यहाँ पे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है इसके अंदर, इसलिए आप यहाँ पे मैच्योरेशन का यहाँ पे कर लो और मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन इसकी अच्छे से याद कर लो, और जो मैंने बताया बस इतना सा कर लो। रीनल फिजियोलॉजी से इतना ही करना है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंस, आपको एक बार करना है। डिस्क्राइब द विजुअल प्रोसेस एंड विजुअल पाथवे, आपको एक बार देखना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड ऑडिटरी पाथवे, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्राइब द टेस्ट, स्मेल एंड स्किन सेंसेशन किस प्रकार से होता है, ये भी आपको आना चाहिए। एंड डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम, आपको आना चाहिए, या आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, आपको LAQ भी देखने को मिल सकता है, इसमें आपको SAQ भी देखने को मिल सकता है। 2-2 पेज का कंटेंट आप याद करो एक बार, 2-2 पेज का यहाँ पे कर लो, इतना सफिशिएंट है। आपको 1 पेज लेना, इस 1 पेज के अंदर यहाँ पे जो भी ये 5 क्वेश्चन है उसको 1 पेज के अंदर लिखना है। 2-2 पेज का यहाँ पे जितना आप कंटेंट यहाँ पे तैयार करके जाओ आपके लिए बहुत बेस्ट है। 2-2 पेज यहाँ पे कर लो, सफिशिएंट है। ओके, तो यहाँ पे इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉडर्न फिजियोलॉजी अपना इतना ही है, बट इतना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, ये आपको करके जाना ही पड़ेगा, इनको आप छोड़ नहीं सकते। जितना मैंने आपको बताया उतना 100% करके जाओ, आपका पेपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ जाएगा मॉडर्न का।